नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुतूत लिखने के हवाले से धूम मचा दी है। पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो अहम विकेटें गिर गई हैं और इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर ये बातें हो रही हैं कि खड़ा होने का वक्त हुआ चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक ये सरगर्मी क्यों दिखाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो सूरत हाल बनने जा रही है उसके क्या वजूहात हैं? आने वाले इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में क्या हालात पैदा करेंगे, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आज करें, शेयर करें। तो नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म शेख में हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को दो खतूत लिखे हैं। एक खत शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को यह दरख्वास्त की है कि शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम की जाए, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं उनका जायजा लिया जाए और उसके बाद वो कमीशन मंतकी अंजाम तक पहुंचे कि अरशद शरीफ का कत्ल क्यों हुआ। जो सवालात वज़ीर-ए-आज़म ने उठाए उनमें से शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ का पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना, दुबई के बाद कीनिया पहुंचना और वहां उसका कत्ल होना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खत से पहले वज़ीर दाखिला राना सन्नाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल टारगेट किलिंग है और कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भेजे गए 2 रुकनी कमेटी को तफसीलात देने से इनकार कर दिया। अब इसके हवाले से एक कमेटी दुबई भेज दी जाएगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने की खबर ब्रेक हुई, मंजर पे आ गई, जिसमें अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से हुकूमत की तरफ से कायम करदा कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करने का भी जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि ये इंतहाई हिसास मसला है जिसकी तहकीकात अदालती कमीशन जरूर करे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस साहब को एक और खत लिखा जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से फुल कोर्ट कमीशन कायम करने की दरखास्त की गई। 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दरखास्त की थी, ज़बानी दरखास्त थी। अब तहरीरी तौर पर यह दरखास्त की गई, उसमें भी 5 सवालात उठाए गए जिसकी तहकीकात के लिए कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से अब यू टर्न लिया है। पहले यह दावा किया गया कि कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ गाड़ी में सवार थे, कोई बच्चा अगवा हुआ, उसकी गाड़ी नाके पर नहीं रुकी, उसके बाद उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा अरशद शरीफ के स्मगलर से ताल्लुकात की भी खबरें चलाई गई, लेकिन अब वही हुकूमत ये मान रही है कि अरशद शरीफ का कत्ल टारगेट किलिंग है, जिसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से वफाकी हुकूमत काबीना अरकान का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उसके बाद 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़बानी तौर पर चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की थी। अब बाज़ाब्ता खत लिखा है जिससे यह अंदाजा होता है कि FIR दाखिल होने के बावजूद यह मसला नहीं सुलझ रहा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर किसी न किसी हवाले से दबाव है
क्योंकि हुक्मरान जमात के लोग कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से हमें कोई दबाव नहीं है, इमरान खान के साथ अब स्ट्रीट पावर नहीं है, लोग रोडों पर नहीं आ रहे, एहतजाज नहीं हो रहा। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ पर दबाव कहां से है, और वो अपनी जान छुड़ाना क्यों चाहते हैं? वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं या इत्तेहादी हुकूमत की और उन इदारों की भी जान छुड़वाना चाहते हैं जिन पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी जमात मुसलसल इल्जाम लगा रही है। दूसरी तरफ अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अहम धचका लगा है। उसके सीएसी मेंबर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। बैरिस्टर एतजाज अहसन काफी दिनों से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को फॉलो कर रहे थे, उसकी हिमायत कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने बाज़ाब्ता उससे मुलाकात की। इसके अलावा पार्टी के सीनियर रहनुमा और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने सेनेट से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। यकीनी तौर पर जब वो सेनेट से मुस्तफी होंगे तो उसके बाद पार्टी में रहना भी महाल होगा। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर काफी अरसे से पार्टी से नाला थे, उसको पार्टी की पॉलिसी पर एतराजात थे। उनका यह कहना था कि पार्टी जिस डगर पर चल रही है इस तरह वो सिंध तक महदूद रहेगी, बाकी सूबों में एक्सपेंड करना या अवाम तक रसाई करना पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। उसको पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्ज सियासत से इख्तलाफात रहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सिंध में सियासत से इख्तलाफात रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नाकिद रहे। इस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंजाब से तवाना आवाज खो रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में बाकी चंद ऐसे तवाना आवाज होंगे जो पार्टी के पॉलिसी के हवाले से, तर्ज हुक्मरानी के हवाले से, इत्तेहाद में जाने के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के साथ याराना के हवाले से नाकिद हैं। उसमें से साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर शामिल है, साबिक सेनेट चेयरमैन मियां रज़ा रब्बानी शामिल है। अब देखना यह है कि बैरिस्टर एतजाज अहसन, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर जो कल सेनेट से इस्तीफा देने जा रहे हैं, उसके बाद वो पार्टी को अलविदा कहेंगे। उसके बाद जो बाकी पार्टी में इक्का दुक्का तवाना आवाज हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है। लग ये रहा है कि सियासत के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, इंतजामी उमूर के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अहम फैसले होने जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में यह भी कहा जा रहा है कि खड़ाक होने का वक्त आ गया है। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।